हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज आशुतोष तिवारी। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने से पहले हमें क्लास के बारे में पढ़ना होगा कि क्लास क्या होता है। जितने लोग को क्लास के बारे में जानकारी नहीं होगी वो हमारे पहले वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आपको समझ नहीं आया हो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो वीडियो समझ आपके नहीं आएगा। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स का पहले हम डिफिनेशन क्या कहते हैं। डिफिनेशन यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और इस एक के अतिरिक्त 2, 3, 4 आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो उन्हें क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है कि अगर आपके किसी सेंटेंस को देखते हैं उसमें अगर आपको पूरा अर्थ निकलता है, जैसे आप मैं एग्जांपल लिखता हूं, माय ब्रदर गोज टू स्कूल। एक सिंपल सा सेंटेंस दिया गया है, माय ब्रदर गोज टू स्कूल। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखते हो तो माय ब्रदर गोज टू स्कूल का पूरा अर्थ निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। इसलिए क्या हो गया? एक सेंटेंस है। लेकिन जितने सिंपल सेंटेंस होते हैं उन्हें आप प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हो। उन्हें क्या कह सकते हो? प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज आप सिंपल सेंटेंस को कह सकते हो। हालांकि 100% सही नहीं है लेकिन आप 99% सही से मान सकते हो, थोड़ी सी कमी होती है, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के डिफरेंस क्या है। प्रिंसिपल क्लॉज में आपको पूरा अर्थ समझ में आता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं जिसमें दोनों उपस्थित रहेंगे। जैसे कहा जाए द न्यूज, एक सेंटेंस लिखता हूं, द न्यूज दैट ही हैज डाइड इज रॉन्ग। बोर्ड पे एक सेंटेंस दिया गया है, लिखा गया है द न्यूज दैट ही हैज डाइड इज रॉन्ग। अब इसमें आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या नहीं। चलिए देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहचान क्या है। एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और अन्य आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेंगे। चलिए द न्यूज इज रॉन्ग, यहां से जो दिया गया है द न्यूज इज रॉन्ग, इसका अर्थ समझिए। जो न्यूज है वो गलत है, पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए द न्यूज इज रॉन्ग हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। और दैट ही हैज डाइड, इसका हिंदी कि वह मर चुका है। तो अगर आपसे कहा जाए कि वह मर चुका है तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसलिए क्या हो गया? ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये प्लस ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल क्लॉज के और सबऑर्डिनेट क्लॉज के। आज वीडियो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का थोड़ा और डिटेल देखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नाउन क्लॉज और सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज और नेक्स्ट है आपका एडवर्ब क्लॉज। तो इस वीडियो हमें नाउन क्लॉज के बारे में डिटेल पढ़ना है। इसके लिए थोड़े जो चैप्टर दिए गए नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, थोड़ा बड़े चैप्टर है तो इसको हम एक एक पार्ट में क्लियर करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल 3 ही हेडिंग आपको पढ़नी है, ठीक है। पहला है नाउन क्लॉज, यानी कि एग्जाम में आपको इसी सेंटेंस से क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। आप दिए रहेगा कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें नाउन क्लॉज रहेगा, किसी में एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तो आपको पहचान के लिखना होगा कि किसमें कौन सा क्लॉज है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड के 9, 10, 11 का एग्जाम में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब आप ध्यान देंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है। मैं कुछ कंजक्शन यहाँ पर लिखता हूँ, पहले आप कंजक्शन को थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम सेंटेंस आपको सिखाएंगे। यहाँ पर कुछ कंजक्शन दिया गया है, जो कंजक्शन बोर्ड पर दिए गए हैं। दैट लिखा गया है, इफ या वेदर, व्हाट, हु, हाउ, ये सब कंजक्शन, हालांकि और भी सारे कंजक्शन है जो आप कंजक्शन का वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट कंजक्शन आपको दे दिए गए हैं। सेंटेंस में आप देखेंगे दैट या वेदर, इफ, व्हाट, हु, हाउ, ये सब दिए रहेंगे तो आप समझ लीजिएगा ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। नाउन क्लॉज आपका जो डिफिनेशन है नाउन क्लॉज का,
इसमें क्या होता है, नाउन क्लास डेफिनेशन पे समझ लीजिए कि नाउन क्लास हमेशा नाउन की तरह बिहेव करता है, यानी कि जो दोनों सेंटेंस दिए रहेंगे, दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंट विशेष नहीं रहेगा, ठीक है। वो सेंटेंस एक ही सेंटेंस के बारे में बताएगा, जैसे पहले सेंटेंस का जो नाउन रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा, दूसरा सेंटेंस भी उसी के बारे में बताएगा, ठीक है। हालांकि एडजेक्टिव नहीं है, अभी सेंटेंस आप देखेंगे समझ में आएगा। तो नाउन क्लास में जो कंजंक्शन प्रयोग किए जाते हैं यहाँ पर दिया गया है, कंजंक्शन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो हालांकि आप इसे कंप्लीट कर लिए होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, नाउन क्लास से बनने वाले सेंटेंस। पहला एग्जाम्पल है, सेंटेंस को देखिए, दे आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल। जब आपको सेंटेंस में थोड़ा ट्रिक याद कर लीजिए, जब आपको सेंटेंस में इट, सो या दिस और दैट, ये चार वर्ड में से कोई भी एक वर्ड दिखाई देता है तो आप समझ लेंगे कि इस सेंटेंस को हमें नाउन क्लास के रूप में ही बनाना है। यहाँ पर देखिए इट दिया गया है, यहाँ पर इट है, इसका मतलब क्या है, नाउन क्लास। पहचानने की कोई ट्रिक है, ठीक है, कोई ये 100% बुक में लिखा गया ट्रिक नहीं है, एक पहचानने के लिए है कि अगर आपको इस चार वर्ड से कोई एक वर्ड दिखाई देता है तो आप समझ लेंगे नाउन क्लास है। अब हम बनाएंगे कैसे, तो आपको बताया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों में से प्रिंसिपल क्लॉज तो जरूर रहेगा, ये हो भी सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा उसी में इसे हम कंजक्शन को जोड़ दें। कंजक्शन क्या, जो बोर्ड पे लिखा गया इससे पहले, उन्हीं कंजक्शन को हम जोड़ेंगे। किस कंजक्शन का प्रयोग होगा, जिसमें का उच्चारण हो, ठीक है, का, ठीक है, जैसे दिया गया हो की या का, के, ये सब रहेगा, ठीक है। पहचानने की भी ट्रिक है कि आपका नाउन क्लॉज में हमेशा का अर्थ देगा। जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको का, की, के ऐसा आपको प्रोनाउंस सुनाई देगा और समझ में आ जाएगा सेंस। अब चलिए देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज के पहले आप कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं that they are a thief। यहाँ पर हम दैट क्यों लगाए, इस सेंटेंस दैट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर दे आर थिफ एक चोर है, इसमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दे आर थिफ वो चोर है, इसका मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में दैट लगाना, कंडीशन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर इट इज नोन टू ऑल, यह सब जानते हैं, अगर इतना ही कहा जाए सब जानते हैं, पता नहीं क्या सब जानते हैं, है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा इसमें। यहाँ पर इट इज नोन टू क्लॉज, नोन टू ऑल, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज। तो लिखेंगे दैट दे आर थिफ, इसके बाद इट को हटा देंगे, बाकी सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि हो जाएगा इज नोन टू ऑल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मान लीजिए लिखा गया है इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। दूसरा सेंटेंस है आई एम श्योर ऑफ इट, आई एम श्योर ऑफ इट। सेंटेंस कंप्लीट लिखा गया इट इज गोइंग टू रेन, आई एम श्योर ऑफ इट। अब दो सेंटेंस दिए गए हैं, अब दोनों सेंटेंस को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं कंफर्म हूं, मुझे निश्चित है, मुझे श्योर है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा उसी को कंजक्शन की सहायता से जोड़ेंगे, तो बन जाएगा सेंटेंस आपका यहाँ पर आई एम श्योर, ठीक है, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज यही है, तो लिखेंगे आई एम श्योर दैट। ध्यान देंगे आई एम श्योर प्रिंसिपल क्लॉज था, दैट यहाँ भी आप लगा सकते हो, कोई गलत नहीं है, आई एम श्योर दैट। अब जो दूसरा सेंटेंस है उसे सेम लिख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू रेन, इट को हटा देंगे ना, इज गोइंग टू रेन। अच्छा, इसका एक बार आप सेंटेंस पढ़िए कि इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। इसमें जो श्योर लिखा गया है ये किसके बारे में बता रहा है, बारिश के तो बारे में बता रहा है, इसीलिए आपका नाउन क्लॉज है। आप ध्यान से अगर नहीं समझेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज में प्रॉब्लम बनेगी। नाउन क्लॉज में क्या होता है, जो दोनों सेंटेंस रहेंगे उसमें दूसरा सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नाउन के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। दूसरा पहला सेंटेंस क्या था, दे आर थिफ चोर है, कि नोन टू ऑल, सब जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में जो यहाँ पर दिया गया नोन टू ऑल, ये किसके बारे में है, थिफ के ही बारे में तो है ना, यहाँ पर नाउन क्लॉज। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, सेंटेंस है राम इज अ डल बॉय। नेक्स्ट है एवरी टीचर नोज इट। अब यहां पर देखिए
राम इज अ डल बॉय, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है या एवरी टीचर नोज इट, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यही वाला जो आपको दिया गया राम इज अ डल बॉय, ये का प्रिंसिपल क्लास है। तो अब बनाने का तरीका देखिए, चाहे इस तरीके से लिख दीजिए, चाहे आपको ऐसा लिख सकते हो भी कि एवरी टीचर नोज, इससे पहले आप लिख दीजिए, फिर कंजंक्शन दैट लिखिए, इसके बाद राम इज अ डल बॉय लिख सकते हैं, सही होगा। जैसे लिख सकते हैं एवरी टीचर नोज इट, हटाना है, यहाँ पर लिखेंगे एवरी टीचर नोज, इसके बाद आप दैट लगाएंगे का के सेंस में, दैट राम इज अ डल बॉय, राम इज ए डल बॉय, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जो कंडीशन दिया गया था दैट है ना, नेक्स्ट आपका था इफ या वेदर। तो अब थोड़ा सा हम इफ या वेदर के बारे में देखेंगे कि इससे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इस सेंटेंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। एक सेंटेंस है, मान लीजिए कहना है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। दूसरा है विल ही कम, विल ही कम। यहाँ पर आपके सेंटेंस दिए गए, दो सेंटेंस, आई डू नॉट नो, नेक्स्ट है विल ही कम। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस, अब इसमें क्या करेंगे, तो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, इसका पूरा अर्थ आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है विल ही कम, कि वह आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विल ही कम, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे, केवल कंडीशन दैट आप पढ़े थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके लिए थोड़ा नियम कठिन थे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल क्लास सेम से वैसे लिख दिया जाएगा, तो हो जाएगा आई डू नॉट नो, इसके बाद विल ही कम, या आपको इंटरोगेट लग रहा होगा, विल ही कम यानी कि हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट वर्ब, तो कुछ नहीं करना, सीधा कर दीजिए ही विल कम, आई डू नॉट नो ही विल कम, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पर आई डू नॉट नो विल ही कम दिया गया था, इसमें दो क्लास है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लास, या आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, दोनों क्लास को जोड़ दिया गया, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन किया गया, सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई डू नॉट नो ही विल कम। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दिया गया है सेंटेंस, देखेंगे लिखा गया है रवि सेज समथिंग, नेक्स्ट है आई डू नॉट बिलीव इन इट। अब आप देखिए जब आपको कोई सेंटेंस दिया गया हो जिसमें समथिंग वर्ड आ गया है, ठीक है, ये जब वर्ड आ गया है तो आपको हु लगाना है कंडीशन के रूप में, या व्हाट, आप व्हाट लगाएंगे, ठीक है। इस व्हाट का हिंदी मतलब क्या होता है, जो कुछ, जो कुछ, व्हाट मतलब क्या ही पढ़ेंगे यहाँ पर। तो रवि से समथिंग, रवि कुछ कहता है, आई डू नॉट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। किस पे विश्वास नहीं है, जो रवि कहता है उससे मुझे विश्वास नहीं है ना, तो क्या करेंगे, लिखेंगे आई डू नॉट बिलीव व्हाट रवि सेज, ठीक है, आई डू नॉट बिलीव व्हाट रवि सेज, समथिंग हटा देंगे, यानी कि जो कुछ रवि कहता है मुझे उस पर विश्वास नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए तुम लिखेंगे आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव, इसके बाद व्हाट रवि सेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपका सेंटेंस में समथिंग कहीं दिखाई दे और लास्ट में इन इट ऑन इट है ना, ऐसा कुछ मिले, ये मिल सकता है ना भी, लेकिन ये आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे सेंस में आप कंडीशन के रूप में व्हाट का प्रयोग करेंगे, और ये कहाँ लगाएंगे, प्रिंसिपल क्लास में या आपका सबऑर्डिनेट क्लास में, तो सेंटेंस को पढ़ने में समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या था, रवि सेज समथिंग, रवि कुछ कहता है, रवि क्या कहता है, तो अगर आप इसमें क्या कर, जितने भी सेंटेंस रहेंगे अगर आप उसका हिंदी बना लेते हो, तो सबसे पहले अगर नाउन क्लॉज है तो उसमें आप क्या से क्वेश्चन करिए, अगर आप क्या से क्वेश्चन करते हैं जो आंसर आएगा वही आपका नाउन क्लॉज की फॉर्मेशन बनेगा। जैसे रवि सेज समथिंग, रवि कुछ कहता है, तो रवि क्या कहता है, जो कहता है वही उसमें लगाना है कंडीशन, आई डू नॉट बिलीव इट, मुझे इसे विश्वास नहीं, कौन कहता है, रवि, तो इसी में आपको कंडीशन लगाना है व्हाट को, तो लिखेंगे आई डू नॉट बिलीव व्हाट, अब इसके बाद रवि से ऐसे लिख दीजिए, रवि कहता है। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। मैं दो तीन सेंटेंस बोर्ड पर लिखता हूँ, ध्यान समझेंगे। जैसे दिया गया है, मान लीजिए बोर्ड पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, पहला सेंटेंस दिया गया है, लिखा है टेल मी, मुझे बताओ, वेयर इज शी, वह कहाँ है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब कोई सेंटेंस, यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया है, अगर सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो या फिर असर्टिव हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ लिखा गया है वेयर इज शी, तो इसी को हमें सरल वाक्य बनाना है, आपका इंट्रोगेटिव होगा ना, वेयर इज शी,
तो क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर सी लिख देंगे बाय कंप्लीट। यह नियम है, केवल आपको दैट में कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी किसी भी सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको समथिंग मिल जाता है तो आप समझ लेंगे कंडीशन दैट का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग करना है ना। अगर और कुछ दिया जाता है तो ऐसे ही केस में रहेगा, इसे आप चेंज कर देंगे, बाय कोई चीज नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। दैट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और देखिए जितने आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उतनी कंफ्यूजन आपकी दूर रहेगी। ऐसा ना करिए कि इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद नाउन प्लस कंप्लीट। आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करें। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि आप जितना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उतना ही चैप्टर में मजबूती बने, कमांड बनेगा। इसलिए आप नाउन क्लास को समझने के लिए और भी एक्सरसाइज सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो टेल मी वेयर सी, यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे टेल मी, इसके बाद वेयर इज सी को उल्टा कर दिए सी इज। ये सेंटेंस कंप्लीट, टेल मी वेयर सी इज। नेक्स्ट दिया गया है he doesn't know, वह नहीं जानता है, where is she, वह कहाँ है, ठीक है। वह नहीं जानता है कि वह कहाँ है, ये मेल हो सकता है कोई फीमेल है। तो यहाँ पर लिखेंगे he does not know, does not को शॉर्ट में doesn't भी लिख सकते हो, जैसे do not को don't लिखते हो ना, तो यहाँ पर हम does not लिख देते हैं। he does not know, इसके बाद लिख देंगे where she is, इज को उल्टा कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ही डज नॉट नो वेयर शी इज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर सेंटेंस में आपका हाउ दिया गया है, वेयर दिया गया और भी कुछ दिए गए हैं तो इसी फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी सेंटेंस रहेगा, असर्टिव या इंपेरेटिव सेंटेंस अगर रहेगा, नहीं समझ लीजिए यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है या इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो कंजक्शन दिया गया है यहाँ पर इसे इंट्रोगेट वर्ड ना समझिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेट चिन्ह नहीं है। जो कंजक्शन दिया गया है उसी कंजक्शन को ध्यान समझिए कि वेयर दिया गया है, अगर आपको वेयर कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, व्हाट और दैट को छोड़कर, केवल व्हाट और दैट को छोड़कर कोई भी कंडीशन दिया गया है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस को पहले हम लिखेंगे। इसके बाद कंजक्शन लिखने के बाद जो सेंटेंस में वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, इसे सब्जेक्ट के बाद कर देंगे, सेंटेंस पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। दैट और व्हाट में क्या अंतर था, व्हाट में क्या था कि आपको समथिंग मिल जाता, समथिंग इन इट लास्ट में या आर इट मिल जाता था, तो कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन समथिंग आपको ज्यादा कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप समथिंग को हटा देंगे और उसमें व्हाट से बना देंगे, जैसा आप ये सेंटेंस बनाए थे, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ही डज नॉट नो, असर्टिव सेंटेंस था, वेयर इज सी, तो उल्टा कर दी, वेयर सी इज हो गया, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। दैट के लिए वीडियो पहले बता चुका हूं स्टार्टिंग में, तो उससे ध्यान समझ लेंगे। सेंटेंस आपका कंप्लीट, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें केवल 2 चैप्टर और बचे हैं। पहला क्या है कि नाउन क्लॉज की आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का क्या महत्व होता है, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और नाउन क्लॉज से तथा एडवर्ब क्लॉज से। तो नाउन क्लॉज भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज की सहायता से हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज वो भी सरल है, इसी प्रकार से है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ते हैं। एक्सरसाइज को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते रहिए। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। कीप प्रैक्टिस का मतलब होता है, एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कीप प्रैक्टिस क्या है, तो कीप प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रैक्टिस जारी रखिए। मैं बार बार कहता हूं जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा, तो प्रैक्टिस को आप जारी रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।